हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एसआई एजुकेयर केमिस्ट्री के इस बेहतरीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। मैं सुजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेम केमिस्ट्री, जिसमें आपकी दो बुक चलेंगी। फर्स्ट पेपर होगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस, सेकेंड पेपर होगा रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। तो बच्चों, हम लोग सेकेंड पेपर रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट के रीअरेंजमेंट यूनिट फर्स्ट जो होगा रीअरेंजमेंट, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। और ये देखने वाले हैं कि रीअरेंजमेंट होता क्या है। केवल बेसिक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। लेकिन एक बात बता दे बच्चों, ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि रीअरेंजमेंट का जो कंसेप्ट है बच्चों, आप सभी लोगों के लिए नया होगा। पहली बार आप इसको फेस करेंगे। और अगर ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, तो आगे जब मैकेनिज्म वगैरह कराए जाएंगे तो वो सारे कंसेप्ट आपके लिए काफ़ी इजी रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा। ये रीअरेंजमेंट आपके लिए काफ़ी इजी वे में पूरे बेसिक के साथ हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा रीअरेंजमेंट का डेफिनेशन। तो अगर हम लोग डेफिनेशन से पहले इसको हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि रीअरेंजमेंट है क्या, रीअरेंजमेंट क्यों कराया जाता है, रीअरेंजमेंट कैसे कराया जाता है, इन सब बेसिक बातों को किसी एक जनरल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जिस रूम में स्टडी करते हैं, उस रूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे चेयर होगा, मेज होगा, ठीक है, और फ्लावर होंगे, बुक्स होंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बच्चों अगर एट रेंडमली, मतलब अनियमित ढंग से, कहीं टेबल कहीं है, चेयर कहीं है, बुक कहीं है, तो अगर वो देखोगे तो आप कहोगे कि रूम हमारा कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बच्चों, अगर वही सारे ऑब्जेक्ट को आप एक सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे चेयर को कहीं अच्छे तरीके से रख दिए, मेज को कहीं अच्छे तरीके से रख दिए, बुक को कहीं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से जब अरेंज चीजों को कर लेते हो, तो आप देखोगे, कहोगे कि रूम हमारा वेल मेंटेन हो गया, पूरी तरह क्या हो गया, डेकोरेट हो गया, स्टेबल हो गया, देखने में अच्छा लगेगा। सेम यही चीज बच्चों, जो हम लोग रूम का एग्जांपल लिए, ठीक इसी तरीके से रूम को ऑब्जर्व कर लो, कोई मॉलिक्यूल। तो और जो रूम में डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट थे, उसको कंसीडर करो। मॉलिक्यूल में क्या होंगे, एटम्स होंगे या ग्रुप्स ऑफ एटम्स होंगे, ऐसे ही होंगे। तो जिस तरह हम ऑब्जेक्ट को अपने रूम में एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके रूम को डेकोरेट कर रहे थे, स्टेबल बना रहे थे, ठीक इसी तरीके से प्यारे बच्चों, किसी एक ही मॉलिक्यूल में उसके जो एटम होंगे या ग्रुप ऑफ एटम होंगे, वो उनके एक्चुअल पोजीशन से किसी एक फिक्स पोजीशन पे क्या कर देंगे, शिफ्ट कर दें। ठीक है, या उनको उस पोजीशन से हटा के दूसरे पोजीशन पे लेके चले जाएं, जिससे कि वो मॉलिक्यूल देखने में अच्छा लगने लगे, डेकोरेट हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो बच्चों, इसी को कहा जाता है रीअरेंजमेंट। या एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट कर रहे हैं, इस वजह से इसको शिफ्टिंग भी कही जाती है, या इसको माइग्रेशन भी कहा जाता है। तो आई होप अब आप लोगों को इजी वे में समझ में आ गया होगा। चाहे आप रीअरेंजमेंट बोलो, चाहे आप माइग्रेशन बोलो, चाहे आप शिफ्टिंग बोलो, तीनों बात एक ही है। इट्स क्लियर। अब आपको पता चल गया बच्चों कि रीअरेंजमेंट है क्या। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में हम रीअरेंजमेंट कराते क्यों हैं। जैसे अगर हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें बच्चों, CH3, ये C है, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, और इसके साथ बच्चों एक कार्बन है, और ये कार्बन केटायन है, बाकी दो हाइड्रोजन लगा है। एक जनरल सा सिंपल सा एग्जाम्पल लिए है। बच्चों, आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। देखो, ये जो कार्बोकेटायन है, अगर जब कोई कार्बोकेटायन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बोकेटायन बोला करते हैं। ये जानना पड़ेगा आपको। अच्छा, जब यही कार्बोकेटायन 2 कार्बन से जुड़ा होगा बच्चों,
तो इसको हम लोग 2 डिग्री कार्बोकेटायन बोलेंगे। अगर यही कार्बोकेटायन 3 कार्बन से जुड़ा होगा बच्चों, तो इसको हम लोग 3 डिग्री कार्बोकेटायन कहेंगे। और एक बात याद रखिएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये चीजें याद रखनी। अब सोचो, ये जो कार्बोकेटायन है बच्चों, ये एक कार्बन से जुड़ा है, दैट मीन्स 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। हम सोच रहे हैं कि ये 1 डिग्री से क्या इसको हम 2 डिग्री कर सकते हैं, 3 डिग्री कर सकते हैं। अगर 1 से हम 2 या 3 में कन्वर्ट कर दिए बच्चों, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि देखो, तो अब इसी स्टेबिलिटी को इसको बढ़ाने के लिए अब हम लोग सोचेंगे, अगर बढ़ जा रहा है तो अच्छी बात है, करेंगे। अगर नहीं शिफ्ट हो पा रहे हैं तो नहीं करेंगे, तो ट्राई करते हैं। तो इसके लिए बच्चों क्या है, अगर हम सोचें कि ये जो कार्बोकेटायन है वो यहां से अगर यहां आ जाता, शिफ्ट हो जाता, तो इस कंडीशन में देखो, जब ये कार्बोकेटायन बनता तो ये कार्बोकेटायन 1 2 3 कार्बन से हो जाता, दैट मीन्स 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता। और 1 डिग्री से ये क्या हो जाता, ज्यादा स्टेबल होता, मोर स्टेबल होता। चीजें समझ में आ रही हैं? तो इसी वजह से बच्चों अब इस कार्बोकेटायन का हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो इसी से जब इसको हम शिफ्ट कर देंगे तो उसी को शिफ्टिंग बोलेंगे, या माइग्रेशन बोलेंगे, या रीअरेंजमेंट बोलेंगे। करते कैसे हैं अब देख लो यहीं से। अब होगा क्या, हमारे पास यहाँ 2 ग्रुप है बच्चों, और ये जो शिफ्टिंग भी जो की जाती है ना, वो इसके एडजेसेंट कार्बन पे ही करो। जैसे यहां से शिफ्टिंग कर रहे हो यहां, या यहां से शिफ्टिंग यहां करो। अब आपके पास मिथाइल ग्रुप है और H है। अब इन दोनों में किसको हम शिफ्ट करें? तो बच्चों, मिथाइल ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में हैवी है, ठीक है, और ये क्या है, लाइटर है। तो लाइटर ग्रुप आसानी से शिफ्ट हो सकता है। तो यहां से ये H जो है, इजिली यहाँ क्या किया जा सकता है, इसकी शिफ्टिंग की जा सकती है। कैसे की जाएगी, जब मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे तो वहां इजिली समझ में आएगा। तो अब यहां से जब H को यहां हम शिफ्ट कर दिए, तो यहां से आपको क्या दिखा, CH3 C CH3। अब बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और यहाँ कार्बोकेटायन आ गया C। अब देखो, इस H को यहां शिफ्ट ऑफ कर चुके हो, देखो ये बना। तो ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, और ये कार्बोकेटायन देखो 1 2 3, यानी 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। और अभी हम यहां से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। चीजें क्लियर हो गई? यहां हमने क्या किया बच्चों, शिफ्टिंग की। अब एक चीज और यहां से ध्यान देना, थोड़ा सा जो नाम वगैरह लिए जाते हैं इसके, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। प्यारे बच्चों, जिस पॉइंट से आप ग्रुप को शिफ्ट कर रहे हो, उस पॉइंट को आप मार्किंग कर दो नंबर 1 से। हम इस पॉइंट से इस ग्रुप को शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को मार्किंग कर देंगे फर्स्ट नंबर। कहां शिफ्ट कर रहे हैं बेटा, सेकेंड पोजीशन पे कर रहे हैं, तो यहां मार्किंग कर दो 2 नंबर पे। अब जब रीअरेंजमेंट या इसको जब लिखा जाता है ना, तो क्या लिखा जाता है, कहां से शिफ्टिंग कर रहे हो, तो 1 से, तो पहले 1 लिखो। कहां शिफ्टिंग कर रहे हो, 2 पे कर रहे हैं, 2 लिख दिए। क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग लिख दो। चीजें समझ में आ रहा है? यानी 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे शिफ्टिंग कर रहे हैं। किसकी शिफ्टिंग कर रहे हैं? अगर इसकी शिफ्टिंग करेंगे तो मिथाइल लिखेंगे, इसकी शिफ्टिंग करेंगे तो हाइड्राइड लिखेंगे। तो यहाँ हम H की शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो यही चीज लिख दिया जाता है बच्चों 1 2 हाइड्राइड, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो जो जब भी आप अगर रीअरेंजमेंट करेंगे तो आपको यही सारी चीजें लिखनी होती है, कहां से शिफ्टिंग कर रहे हैं, कहां शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसको कर रहे हैं। तो मैं देखो 1 से 2 पे शिफ्ट कर रहे हैं, हाइड्राइड को कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो ये पूरा नाम हो गया। या इसी को जनरली
वन टू हाइड्रा माइग्रेशन भी कहा जाता है, या इसी को रीअरेंजमेंट कहा जाता है। ये तीनों में से कोई एक आप लिख सकते हो। तो आई होप अब आप लोगों को इजी वे में समझ में आ गया होगा कि रीअरेंजमेंट है क्या और रीअरेंजमेंट क्यों कराया जाता है। ठीक है, चलो अब यहां से इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे। तो बच्चों इसका डेफिनेशन है, इन ए रीअरेंजमेंट रिएक्शन ए ग्रुप मूव्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन द सेम मॉलिक्यूल। यानी एक ही मॉलिक्यूल में कोई ग्रुप होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे क्या करेगा, मूव करेगा। इसी को क्या कहा जाएगा, रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग या माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, चलो अब इस एग्जाम्पल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे वाले सारे टॉपिक्स जो हैं इस पे बेस्ड होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। बच्चों मान लो आपके पास ये कोई एक मॉलिक्यूल है, कोई एक मॉलिक्यूल है, ए है, बी है, और इसके ऊपर कोई एक ग्रुप डब्ल्यू लगा है। इसको थोड़ा ध्यान से सब लोग समझना, ये एक प्रॉपर मॉलिक्यूल है। प्यारे बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल में जिस ग्रुप का आप माइग्रेशन करते हो या शिफ्टिंग करते हो, उस ग्रुप को हम लोग माइग्रेटिंग ग्रुप बोलेंगे। ये नाम याद रखना, ये ज्यादातर वर्ड होंगे, यूज होंगे। जिस ग्रुप का आप शिफ्टिंग करोगे उसको माइग्रेटिंग ग्रुप कहा जाएगा, और जिस पोजीशन पर, जिस ओरिजिन पे वो ग्रुप लगा होगा उसको माइग्रेशन ओरिजिन कहा जाएगा। यानी ये माइग्रेटिंग ग्रुप है और ये माइग्रेशन ओरिजिन है ए। ठीक है, अच्छा जहां शिफ्टिंग करेंगे उसको माइग्रेशन टर्मिनस कहा जाता है। तो ये माइग्रेटिंग ग्रुप हो गया, माइग्रेशन ओरिजिन हो गया और ये माइग्रेशन टर्मिनस है। तो ये बेसिक नाम है जिसको आपको जानना पड़ेगा। अच्छा अब यहां से कुछ बेसिक बातें और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल था ए बी, अब इस मॉलिक्यूल ए के साथ एक ग्रुप अटैच है डब्ल्यू। हम ये सोच रहे हैं कि इस ग्रुप डब्ल्यू को ए से बी पे क्या कर दें, शिफ्ट कर दें। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीअरेंजमेंट का। अब प्यारे बच्चों क्या ये डब्ल्यू बी से जब लिंक होगा तो उसके पहले ए और डब्ल्यू के बीच क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो अगर बी से जब इसको जुड़ना है तो ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या होगा, वीक होगा, और डब्ल्यू का अट्रैक्शन जो है किसके साथ करना होगा, बी के साथ। मतलब यहां से कुछ ये एक कंडीशन ये बनेगा कि ये जो डब्ल्यू है बच्चों, ये धीरे धीरे बी की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा, और इसका अट्रैक्शन बी से स्टार्ट होगा। देखो एक कंडीशन ये आएगा, ध्यान से समझना, पूरा रीअरेंजमेंट इसी पे डिपेंड होगा। पहले स्ट्रांग बॉन्ड था, जब इधर आएगा तो ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक होता जाएगा और धीरे धीरे न्यू बॉन्ड का इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, जैसा कि यहाँ दिखा है। एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों कि ये बॉन्ड पूरी तरफ फिनिश हो जाएगा और ये एक स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बी बना और यहाँ क्या आ गया, डब्ल्यू। क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई? अब सुनना जरा, आपके पूरे रीअरेंजमेंट में इस पूरे यूनिट की हम बात करें, जो कुछ आपको पढ़ना है वो इस पे पढ़ना है बच्चों। इसी को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, या यही है इंटरमीडिएट। तो जितने भी रीअरेंजमेंट पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें रिएक्शंस में, एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा आपसे ये ट्रांजिशन स्टेट ही पूछ देगा। कहेगा कि जैसे पीनाकोल, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट बता दीजिए, या ट्रांजिशन स्टेट बताइए। डेमजॉन में रीअरेंजमेंट है तो उसका ट्रांजिशन स्टेट बताइए, इंटरमीडिएट बताइए। तो यही सारे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा अब एक चीज और समझ लेते हैं कि ये जो रीअरेंजमेंट होते हैं बच्चों, हमने अभी तक ये समझा रीअरेंजमेंट क्या है, रीअरेंजमेंट क्यों कराया जाता है। अब हम लोग समझ रहे हैं रीअरेंजमेंट कैसे कराते हैं। तो ये तो डिटेल में जब हम लोग मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी।
अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रीअरेंजमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो आगे हमारा क्या पॉइंट्स होगा, टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट। तो बच्चों देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट, नाम याद रखिएगा, खासकर स्पेशली जो बच्चे एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट। अब वो 3 टाइप्स क्या है, कैसे बने, तो उसको हम लोग यहीं से एक बेसिक एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो बच्चों, ये W को A से B की तरफ जाना है। यहां आपको दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के बीच एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन है। बच्चों यहां इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन की क्या है, शेयरिंग है। अब कंडीशन पे ध्यान देना, जब ये W A से B की तरफ जाए तो फर्स्ट कंडीशन तो ये बनेगा कि इनके बीच ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर बी के पास चला जाए, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये बनेगा बच्चों कि इन दोनों में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ले और बी के पास चला जाए। और थर्ड कंडीशन बनेगा कि दोनों में से किसी भी इलेक्ट्रॉन को न ले और बी के पास चला जाए। यही 3 कंडीशन बनते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट कंडीशन की बात करें बच्चों, अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें कि ये जो W है, अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर बी के पास जा रहा है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं नेगेटिव, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव का आएगा। तब बच्चों ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो इस माइग्रेटिंग ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है और इस टाइप के रीअरेंजमेंट को न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट कहा जाता है। तो याद रखना यही है न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, कि जब वो ग्रुप यानी माइग्रेटिंग ग्रुप अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर शिफ्ट हो तो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है। सेकेंड है बच्चों कि वो दोनों में से किसी को लेके नहीं जा रहा है। किसी को का मतलब अपना भी छोड़ दिया और इसका भी छोड़ दिया। तो बेटा जब अपना भी छोड़ देगा तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का। दैट मीन्स अब ये माइग्रेटिंग ग्रुप बच्चों इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। और इस टाइप के रीअरेंजमेंट को इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट कहा जाता है। थर्ड कंडीशन ये बनेगा बच्चों कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाए। तो दोनों में से जब सिर्फ एक को लेके जाएगा तो W के ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी को कहा जाता है फ्री रेडिकल। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। और जब ये फ्री रेडिकल हो गया ग्रुप, तो इस टाइप के रीअरेंजमेंट को हम लोग फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। तो याद रखना सिर्फ 3 टाइप के रीअरेंजमेंट होंगे। जब माइग्रेटिंग ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो उस टाइप का रीअरेंजमेंट न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होगा, और जब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो उसको हम लोग फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट कहेंगे, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएगा तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट कहेंगे। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर रीअरेंजमेंट तो हम तो मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए करते हैं, इसमें कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना ये भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है एमसीक्यू में, ठीक है। जो बच्चे एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं वो नोट कर लेंगे। न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट इज मोर स्टेबल देन फ्री रेडिकल, a free radical is more stable than electrophilic rearrangement। ये आप लोग नोट कर लेंगे। न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो बच्चों मोस्ट ऑफ टाइम जो रीअरेंजमेंट कराया जाता है वो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट ही कराया जाता है। बाई चांस आपको कहीं फ्री रेडिकल या इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक। और बीएससी 5th सेम जो आपके सिलेबस हैं उसमें टोटली जो रीअरेंजमेंट आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वही बातें हैं जो अभी आप लोगों से हम शेयर किए, डिस्कस किए, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल, जो भी रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस किए थे पॉइंट, वही सारी चीजें यहाँ मेंशन है, जिसे आप देख सकते हो। आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको बताया कि आपके सिलेबस में न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट के बारे में ही पढ़ना है। तो अब बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट कितने टाइप के होंगे, इसके बारे में देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट भी 3 टाइप के होंगे। देखो, रीअरेंजमेंट भी 3 टाइप का, और उसमें से न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट भी 3 टाइप का। कौन कौन सा? एक तो होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। डेफिशिएंट का मतलब जो उसका इंटरमीडिएट होगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, नाइट्रोजन पे हो, ऑक्सीजन पे हो। तो पढ़ते हैं हम लोग माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, यानी कार्बोकेटायन की बात करने लगेंगे, माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, और माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। ये 3 टाइप के क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है। अब हुआ क्या कि ये जो रीअरेंजमेंट है बच्चों, वो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने ये रीअरेंजमेंट कराया था। तो उन्हीं लोगों के नाम पे पार्टिकुलर रीअरेंजमेंट का अब जो रीअरेंजमेंट देखेंगे ना, वो उन्हीं साइंटिस्ट जिन्होंने वो रीअरेंजमेंट कराया था उन्हीं के नाम पे पड़ा, ठीक है। जैसे आप सुनेंगे पिनाकोल, पिनाकोलिक रीअरेंजमेंट, ठीक है, डेमजॉन रीअरेंजमेंट, हाफमैन रीअरेंजमेंट, कर्टियाज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट, बेयर विलिजर्स रीअरेंजमेंट। तो ये सारे रीअरेंजमेंट आपको यहाँ पढ़ना है। तो उसमें से कुछ रीअरेंजमेंट ऐसे होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पे होंगे। जैसे पिनाकोल, पिनाकोलोन है, या डेमजॉन है, तो बच्चों वो दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे है, ठीक है। तो आगे हमें जो इन पे अब ये जो भी है, इन पे जो डिफरेंट डिफरेंट रीअरेंजमेंट आपको पढ़ना होगा, और उनके मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कस करने को मिलेगा। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर हम लोगों को इतना पढ़ना है, इसमें अगर किसी एक फेमस रीअरेंजमेंट का नाम आप बता देते जो सबसे फेमस हो, सबसे इंपॉर्टेंट हो। तो बच्चों, अगर इन सारे रीअरेंजमेंट में आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए मेरे तरफ से अगर एक को सेलेक्ट करना हो, तो बेयर विलिजर्स रीअरेंजमेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने रीअरेंजमेंट क्या है, कैसे कराते हैं, क्यों कराते हैं, किस टाइप के रीअरेंजमेंट हमें पढ़ना है, इन सारी बेसिक बातों का हम लोगों ने इजी वे में, इजी एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, जिसपे 2 आपको पढ़ना होगा, पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, और डेमजॉन रीअरेंजमेंट। तो दोनों को एक एक करके बच्चों हम लोग विथ मैकेनिज्म समझने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के साथ। तब तक आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।